नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। भागलपुर के नाथनगर में एक बार फिर बम विस्फोट हुआ है। कूड़े के ढेर में टिफिन बम विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। मामले के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। घटना स्थल से 2 टिफिन बम बरामद किया गया है। इससे पहले भी कूड़े के ढेर में विस्फोट हो चुका है, जिसमें एक कूड़ा चुनने वाले की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि नाथनगर थाना क्षेत्र के मखदूम शाह दरगाह घाट पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी एक बच्चे ने टिफिन देखकर खोलने की कोशिश की, जिससे जोरदार धमाका हुआ और बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। बता दें कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर बम ब्लास्ट की ये तीसरी घटना है, लेकिन पुलिस अब तक मामले का खुलासा नहीं कर सकी है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घटना के बाद पुलिस और बम स्क्वाड टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। औरंगाबाद में एक मुखिया प्रत्याशी ने अपने पक्ष में वोट नहीं देने पर 2 युवकों के खिलाफ बेहद शर्मनाक कदम उठाया है। आरोपी ने महादलित समुदाय के 2 युवकों से उठक बैठक करवाई और इतने से मन नहीं भरा तो थूक भी चटवाया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी को बार बार गाली गलौज करते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान उसने कई आपत्तिजनक शब्दों और अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है, जो हम आपको सुना नहीं सकते। वीडियो कुटुम्बा प्रखंड के खराटी टोला भुइया बिगहा गांव का बताया जा रहा है। यहाँ के पंचायत चुनाव में मुखिया के पद पर एक उम्मीदवार बलवंत कुमार था, जिसने इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया। वहीं दोनों पीड़ितों की पहचान अनिल कुमार भुइया और मंजीत भुइया के रूप में हुई है। फिलहाल घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पंचायत चुनाव के दौरान मजिस्ट्रेट की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला चिंगरी गांव के बूथ संख्या 151 और 152 का है। जानकारी के अनुसार बोगस वोटिंग के आरोप में गुस्साए लोगों ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट को जमकर पीटा। लोगों ने पुलिस बल पर भी हमला कर दिया, ईवीएम और दूसरे चुनावी सामान को तोड़ दिया। इसको लेकर दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने कार्रवाई की, जिसमें मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र चौपाल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा आरोपी मिथिलेश यादव फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए बरौली एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इस मामले में तिलकेश्वर ओपी प्रभारी की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसकी जाँच की जा रही है। पेट्रोल पंप के दफ्तर में कैश की गिनती हो रही है, तभी धड़धड़ाते हुए दाखिल होते ही दोनों नकाबपोश एक्शन में आ जाते हैं। नकाबपोश नंबर 1 मैनेजर पर पिस्टल तान देता है और नोटों की तलाश में जुट जाता है। तभी दूसरा नकाबपोश तैश में आता है और मैनेजर की गर्दन दबोच लेता है, डंडे का जोर दिखाने लगता है। तब तक दूसरा नकाबपोश काउंटर पर रखे नोटों की गड्डियों को पॉकेट में ठूंसने लगता है। लूटपाट की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं कोचा धामन के रहमतपाड़ा में आरजेडी नेता सरवल आलम के पेट्रोल पंप की, जहां रात के अंधेरे में 2 नकाबपोश डकैत लूटपाट कर रहे हैं। पेट्रोल पंप में डकैती की ये तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। फिल्मी स्टाइल में दोनों लुटेरों ने धावा बोला और महज 20 सेकंड में 6 लाख रुपए के नोट लूटकर रात के अंधेरे में फरार हो गए। इन सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए किशनगंज पुलिस दोनों नकाबपोश लुटेरों की तलाश कर रही है। आशीष सिन्हा, न्यूज 18, किशनगंज। दानापुर के बेली रोड स्थित महाराजा गार्डन में एक शादी के दौरान भीषण आग लग गई। आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार उठने लगा। आग की लपटें तेजी से फैलते हुए पूरे महाराजा गार्डन को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें मुख्य गेट को छोड़कर सब कुछ जलकर राख हो गया। इस हादसे में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि जयमाला के दौरान
मंच पर लगी फुलझड़ी की चिंगारी से आग लगी। हालांकि कुछ लोग बिजली के शॉर्ट सर्किट की बात कह रहे हैं। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन की आधा दर्जन गाड़ियां पहुंची। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि फायर ब्रिगेड की टीम भी मैरिज हॉल के अंदर नहीं जा पा रही थी। घंटों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक आग ने पूरे महाराजा गार्डन को अपनी चपेट में ले लिया था। शादी समारोह में पहुंचे लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। गिरिडीह में मनरेगा योजना अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए लूट की योजना बन गई है। काम के बगैर धड़ल्ले से सरकारी पैसे की निकासी की जा रही है। घोटाले के खेल में रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और मुखिया का अहम रोल है। सरवा पंचायत में मनरेगा के तहत डोभा, टीसीबी, पशु शेड, कुआं और खेल के मैदान और सड़क बनाने में भारी अनियमितता बरती गई है। ग्रामीणों की शिकायत पर डीडीसी ने एक टीम को निरीक्षण के लिए भेजा। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि अनियमितता भारी मात्रा में पाई गई है। जो प्राक्कलन के अनुरूप होना चाहिए वो नहीं पाया गया है। और हम लोग जांच प्रतिवेदन देने के उपरांत जैसे हम लोग को रिकॉर्ड मिल जाएगा संचिका, तो उसके आधार पर हम लोग जो जांच प्रतिवेदन है स्पष्ट बना करके उच्च अधिकारियों को दे देंगे। उसके बाद उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारियों ने भी माना कि मनरेगा योजना में भारी अनियमितता बरती गई है। लाखों की सरकारी राशि का जब्त कर लिया गया है। कभी भी ढंग से काम नहीं कराया गया। पटना के गांधी मैदान में लगे नेशनल हैंडलूम एक्सपो में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। खासकर बिहार के व्यंजनों वाली दुकानों पर लोग जमा हो रहे हैं। लिट्टी चोखा और कुल्हड़ वाली चाय लोगों को खूब पसंद आ रही है। देश के कई राज्यों और बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैंडलूम और सिल्क के कारीगरों के स्टॉलों पर काफी चहल पहल दिखी। वहीं इस पूरे मेले में दीदी की रसोई लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ का लिट्टी चोखा और कुल्हड़ चाय लोगों को पसंद आ रहा है। साथ ही बिहार के ग्रामीण इलाकों की खाने पीने की कई चीजें लोगों को लुभा रही है, फिर चाहे वो गुड़ की बनी लड्डू हो या फिर मेथी के बने लड्डू। देश भर से अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैंडलूम और सिल्क विक्रेताओं की दुकानों पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे एक स्टॉल जो है वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और वो स्टॉल जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है वो है दीदी की रसोई। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन मधुबनी के एकमात्र स्टेडियम का जीर्णोद्धार नहीं हो सका है। 80 के दशक में बना ये स्टेडियम कभी बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहलाता था। जिला मुख्यालय में होने की वजह से खेलकूद का आयोजन, सरकारी कार्यक्रम और अन्य आयोजनों का यह गवाह रहा है। आज इस स्टेडियम की हालत देखकर आप कह सकते हैं कि इस खेल के मैदान की हत्या कर दी गई है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से पिछले 15 साल से ये गंदे तालाब में तब्दील हो चुका है। इसके आसपास के सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा हो चुका है। कभी ये स्टेडियम शहर का गौरव हुआ करता था, लेकिन आज प्रशासनिक उदासीनता की वजह से बदहाल हो चुका है। प्रशासन की बेपरवाही की ये आप तस्वीरें देखिए। ये स्टेडियम अभी किस हाल में है इसकी ये आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ग्राउंड में ये पूरा ये गंदे नाले की तरह क्या ये गंदा तालाब बन चुका है पूरा स्टेडियम। सर्द सुबह में खिली गुनगुनी धूप भला किससे प्यारी नहीं लगती, चाहे वो पानी में रहने वाले मगर ही क्यों ना हो। तो कड़कड़ाती ठंड में जब गुलाबी धूप खिल गई तो गंगा के पानी में तैर रहे मगर महाराज भी कुछ पल के लिए बाहर निकले और सुनसान टापू में आराम फरमाने लगे। तभी नजदीक से गुजर रही बोट की आवाज कानों में पड़ी तो मगर महाराज की नींद टूटी और तुरंत गंगा के पानी में गोते लगा दिए। ये वायरल वीडियो है हिमजापुर के गंगा तट का। मछुआरों से भरी नाव गंगा के पानी से गुजर रही थी। तभी नाव में बैठे यात्रियों की नजर छोटे से टापू पर आराम फरमा रहे मगर महाराज पर पड़ी तो उन्होंने झटपट अपने मोबाइल कैमरे से उस नजारे को कैद कर लिया। इसलिए आम लोगों को गंगा में गोते लगाने से सावधान रहने की अपील की गई है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। राजगीर में ठंड का मौसम आते ही पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगती है। देश विदेश से पर्यटक राजगीर पहुंच रहे हैं और यहां की मनमोहक वादियों में सैर कर आनंद उठा रहे हैं।
पर्यटक पांडु पोखर, वेणुवन, जरासंध अखाड़ा, रथचक्र, बिम्बिसार झील, रोपवे और घोड़ा कटोरा झील का भी आनंद उठा रहे हैं। खासकर पांडु पोखर और घोड़ा कटोरा झील में सैलानी अपने बच्चों और परिवारों के साथ वोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ ठंड के बावजूद सैलानी राजगीर की सप्तधारा में कुंड के गर्म पानी से स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क में झूला लगाया गया है, जहाँ बच्चे मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो है पर्यटक यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं और जो है ठंड का मौसम है और दिसंबर का लास्ट महीना जो अब आधा बीतने को है और ये जब जैसे ही आधा बीतती है तो यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर्यटक यहाँ जो है घूम फिर रहे हैं। मन को मोहने वाला नृत्य और कानों में मिठास घोलने वाले इस संगीत ने मधुबनी लिटरेचर फेस्टिवल में लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दरभंगा के कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में 4 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल का आगाज हुआ, जिसमें देश विदेश से आए विद्वानों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल का थीम इस साल सीता है, जो मिथिला ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की महिलाओं के लिए आदर्श है। प्रसिद्ध नृत्यांगना वीणा सी सुसाद्री ने जानामी जानकी नृत्य नाटक की प्रस्तुति की और अपने नृत्य के जरिए सीता के चरित्र को समझाने की कोशिश की। 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला की प्रदर्शनी की जाएगी, जिसमें सीता के 150 अवतारों को चित्रित किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। किशनगंज में बीएसएफ की ओर से स्वर्ण जयंती शौर्य प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 साल के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहे। स्वर्ण जयंती शौर्य प्रदर्शनी 4 दिसंबर को बीएसएफ के पूर्वी कमान मुख्यालय कोलकाता में शुरू हुई थी और किशनगंज के अशफाक उल्लाह स्टेडियम में आयोजन हुआ। इस दौरान हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएफ के डीआईजी डीसी मजबूदार ने बताया कि कैसे बीएसएफ के जवानों ने सेना की दूसरी विंग के साथ मिलकर 1971 की लड़ाई में भाग लिया और देश को विजय दिलाई। बीएसएफ जो इंडिया और बांग्लादेश के में जो लड़ाई हुई थी, उस समय बीएसएफ ने किस प्रकार भूमिका अदा किया था और किन किन काम करके हमने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट नेशन होने में मदद किया था। चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, ये कागज देख रही बता रही, इसी साल हत्या हुई है, इसी सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी करवाई। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनके सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। खास बात यह है कि वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे
धर्म में नहीं है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस बार बार देखने को मिल रहा है। अब तो अपराधी चलती ट्रेन तक में घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को पटना के खुसरूपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन में एक अधेड़ को टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गए। गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली लगी है। वहीं फायरिंग में बगल की सीट पर बैठी 2 महिला को भी गोली लग गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए खुसरूपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल सुनील प्रसाद की बेटी नीलम कुमारी ने गांव के ही कौशल कुमार और अरविंद कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। दरभंगा शराब तस्करों पर कार्रवाई करने गई पुलिस को अपनी ही जान बचानी भारी पड़ गई। पुलिस कर्मियों से गांव के लोग भिड़ गए और उन्हें आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला रविवार का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया है। दरअसल पुलिस को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से सुरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी नीलम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को थाने लेकर आ रही थी, तभी शराब तस्करों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के हथियार छीनने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पुलिस वाहन पर पेट्रोल और डीजल डालकर आग लगा दी। पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। जैसे तैसे पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागे। मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप लगातार बिहार पहुंच रही है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी से सीवान शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छुपाकर बाइक से ला रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की, जहां शरीर में शराब छिपाकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ा गया। इनके पास से 65 शराब की बोतलें बरामद हुई। ये दोनों शराब को अपने शरीर में सेलो टेप से चिपकाकर तस्करी कर रहे थे। एक दिन पहले ही पटना से सटे बिक्रम थाना इलाके में एक ट्रक से 248 कार्टन शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार भी किया। जिस ट्रक से शराब की तस्करी हो रही थी वो हरियाणा नंबर का है। ट्रक को एसी ट्रक का आकार दिया गया था ताकि किसी को शराब तस्करी का संदेह न हो। गढ़वा के छठई टांगर प्रखंड में कई चिमनी भट्टे हैं, जहां बच्चों से काम कराया जाता है। जिला स्तरीय गठित धावा दल के सदस्यों ने औचक निरीक्षण किया, जहां विभिन्न ईंट भट्टों पर काम करते हुए कई बाल मजदूर पाए गए। धावा दल में मौजूद अधिकारी ने बताया कि सोनेहरा मोड़ पर स्थित मिथिलेश प्रसाद का ईंट भट्टा, सोनेहरा गांव के पंकज यादव का चिमनी भट्टा, करके गांव के अशोक राम का बंगला ईंट भट्टा और लावाही के गुप्तेश्वर प्रसाद के ईंट भट्टा की जांच की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि सभी ईंट भट्टों पर बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है। ईंट भट्टा मालिकों को टीम ने कड़ी फटकार लगाई। बाल श्रमिकों से काम कराना कानूनन अपराध है। टास्क फोर्स में शामिल जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि ईंट भट्टा में काम करने वाले बच्चों के बारे में आधार कार्ड सहित संबंधित दस्तावेज के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है। साहिबगंज में वन माफिया का मनोबल बढ़ गया है। तालझारी थाना क्षेत्र के करणपुरातो पंचायत स्थित कल्ली भिट्ठा पहाड़ पर लकड़ी माफियाओं ने वन कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। सारे वन कर्मी किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकलने में सफल रहे। घटना में 3 कर्मी घायल हो गए। इनमें से एक का पैर टूटा है। घायल 3 वन कर्मी का प्रारंभिक इलाज सदर अस्पताल में हुआ। जानकारी के मुताबिक कल्ली भिट्ठा पहाड़ पर जंगल से अवैध ढंग से लकड़ी काटकर बिना नंबर के स्वराज ट्रैक्टर पर लोड